चेक बाउंस पर अब सीधी होगी जेल, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो केस है लंबा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है कि ईमानदारी से लेन देन करिए, नहीं तो कानून सख्ती से निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ, चाहे उसके जो भी कारण हो, चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण ये है कि जो रकम चेक पर लिखी गई है वो अकाउंट में ना होना या कम होना, चेक देने वाले का अकाउंट बंद होना, चेक देने वाले का सिग्नेचर बदलना, कोई शब्द गलती से लिखना, अकाउंट नंबर में गलती करना, ओवर राइटिंग करना, ये बहुत सारे कारण हैं। 6 कारण तो मैंने आपको गिना दिया और बहुत सारे कारण हैं, लगभग 10 कारण हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि चेक जो है हमारा बाउंस हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये जानबूझ करके कर रहे हैं या अगर आपसे गलती से भी ऐसा हो रहा है, आपने दूसरी पार्टी को चेक दे दिया है, तो समझ लीजिए चेक बाउंस होगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अकाउंट नंबर में गलती करना, ओवर राइटिंग करना, चेक की समय सीमा समाप्त हो गई, आप चेक किसी को दे दिए, जाली चेक दे दिए, कंपनी के चेक में उसका मुहर ना होना, ओवरड्राफ्ट की लिमिट को पार कर जाना। अगर आपके चेक के साथ चेक में ऐसी तरह की अगर घटनाएं हो रही है या आप जानबूझ करके कर रहे हैं, दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का साफ डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब छोड़ने वाले में से हम लोग नहीं हैं। कोर्ट का जो डिसीजन है जल्दी से जल्दी आएगा, चाहे उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही क्यों ना कराना पड़े। चेक बाउंस में पहले लोग समझते थे कि ज़्यादा समय लगेगा और हम लोग आराम से निपट लेंगे, पर अब ऐसा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दे दिया है कि अब जो है गवाही, चाहे केस फाइलिंग जो भी है, जल्दी से जल्दी हम लोग इस केस में डिसीजन देंगे, स्पीड ट्रायल चलाएंगे और इस केस में डिसीजन जो है आ जाएगा। अब बेईमानी नहीं चलेगी और जो भी चेक बाउंस केस में दोषी पाए जाएंगे उनको जेल हो जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है कि अब बेईमानी जो है वो चलने वाली नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अनुसार अगर आप चेक बाउंस करवा देते हैं, है ना, ऐसे तो आप मान के चलिए कि टॉप 5 राज्य हैं जिसमें बहुत सारे जो हैं वो चेक बाउंस के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप किसी को चेक देते हैं तो चेक देने से पहले आप चेक करें कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं हैं। चेक पर सही तारीख साफ़ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी को चेक देने से पहले आप पूरी तरह से छानबीन करें कि आपके पास पैसा है या नहीं है, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर रख लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है सही होते हैं पर गलती से कुछ ऐसा मिस्टेक उनके साथ हो जाता है जिससे उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी को हम 1000 का चेक देते हैं और वो उसमें 1 लाख रुपए लिख देता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तो इस कारण से आपको सीख लेना है और उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर रख लेनी है, ताकि अगला बंदा जो है ये ना कह सके कि आपने इतना रुपया का चेक हमको दिया है। और कभी भी ब्लैंक चेक ना दें, क्योंकि अगर आपने चेक बाउंस में अगर आपको केस हो गया तो 2 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। तो चेक बाउंस को अब आसान ना समझे, बहुत टफ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए जब भी चेक दें सोच समझ कर चेक दें और उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर रख लें, उसके व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें।